अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज हमारी 9th मैथमेटिक्स के लेक्चर की सीरीज का नया लेक्चर है और आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.4 जो है ये ताल्लुक लगती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ पावर्स या लॉज ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं उनको समझने के लिए पहले आपको दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक टर्म लिख रहा हूं 2 रेज़ टू दी पावर 3। तो बेटा इस 2 रेज़ टू दी पावर 3 के अंदर दिस इज कॉल्ड योर बेस एंड ये आपकी कहलाती है एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट के अलावा पावर भी कहते हैं और इसी को आप इंडेक्स भी कहते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है या जो हमारा आज की एक्सरसाइज है वो इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉज ऑफ पावर के बारे में है। अब पहले ये लॉज क्या हैं इनको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर मूव करेंगे। तो देखिए हमारे पास वैसे तो 6 टोटल लॉज हैं, लेकिन आपके कोर्स में 5 डिस्कस हुए हैं तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। छोटी क्लास में भी आपने शायद पढ़ा होगा। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास a की पावर x मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर y से, यानी आप ये देख सकते हैं कि जो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं बेसिकली इनके अंदर दोनों में बेस जो है वो क्या है, सेम है, दोनों की बेस a है। तो जब भी सेम बेस वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो पावरों को ऐड कर लेंगे, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 5 से। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी जो बेस है वो 2 है, तो आपने सिंपली दोनों पावरों को ऐड कर देना है, 2 की पावर 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है ये कहलाता है लॉ ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर पावर मौजूद हो। अब यहाँ देखो a तुम्हारे पास एक टर्म है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर x मौजूद थी, उसके ऊपर एक और पावर y चढ़ा दी गई। तो जब पावर पर पावर आ जाए तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप अगले स्टेप पे देखिए कि a की पावर x इंटू वाई हो गई। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 है और उस पर पावर क्या है 5 है। तो मैंने आपको बताया पावर पर पावर होगी तो मल्टीप्लाई होगी ना बेटा, तो 3 को 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है ये कहलाता है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, उन पे होल पे पावर मौजूद है। तो अब देखो यहाँ पे a और b दो टर्म्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, इनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है और इनके ऊपर एक पावर डली हुई है। ऐसा ही है, a और b दो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और फिर इनके ऊपर एक पावर n है। तो ये लॉ ये कहता है कि दोनों को अलग अलग पावर दे दो, यानी a पे भी पावर n आ जाएगी, b पे भी पावर n आ जाएगी। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है पढ़ो। 5 को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर पावर ले रहे हो 2, तो मैंने बताया दोनों पर आप अलग अलग पावर ले लें। 5 पे भी पावर 2 आ गई, 3 पे भी पावर 2 आ गई। अगला जो लॉ हमारे पास है ये कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो नंबर हैं a और b और ये दोनों नंबर आपस में क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं और तुम इनके ऊपर पावर ले रहे हो, तो वही बात है जैसे मल्टीप्लाई में पावर दोनों पर आ जाती थी ना, तो डिवाइड में भी बेटा दोनों पे अलग अलग पावर आ जाती है। समझ गए बात को। लास्ट जो हमारे पास लॉ है वो कहलाता है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर ये कहता है कि अब देखो खुद ही समझ में आएगा, एक टर्म है a की पावर n और एक टर्म है a की पावर n। याद रखना मैथमेटिक्स में और आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर जाते हैं, तो याद रखिए कि उसकी जो पावर होती है ना उसका आप साइन बदल देते हैं। तो अगर आप पहले तो ये देखिए कि a की पावर n थी ना, तो पहले क्या हुआ होगा, ये ऊपर गई होगी, इसकी a की पावर क्या हो गई होगी, यानी इस लॉ को पहले आप ऐसे लिखें a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, a की पावर n मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, इसको ऊपर लेकर जाना। जब ऊपर लेकर जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, मैंने बताया साइन में चेंज हो जाएगी, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों की चूंकि बेस सेम है तो इस वाले लॉ के मुताबिक ये जो डॉट लगा हुआ है या ये जो मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, दीज आर सेम, एक ही बात है दोनों। यदि मैं ये डॉट हटाकर अगर चाहूं तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दूं, तो जब बेस सेम होती है तो फिर आप पावरों को ऐड कर लेते हैं, तब
इसका मैंने यहाँ पे लॉ भी लिख के एग्जाम्पल लिख दी है कि 5 की पावर 5 डिवाइड हो रही थी 5 के स्क्वायर से, तो ये वाला 5 का स्क्वायर ऊपर चला गया, इसकी पावर -2 हो गई। बेस सेम थी, पावर ऐड कर ली यानी माइनस कर ली, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो बेटा इन लॉज को आपने आप मद्देनजर रखना है। और अब हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम ये वाली एक्सरसाइज को निपटा दें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। लॉज आपको सारे समझ में आ गए इंशाअल्लाह ताला, कोई मुश्किल होगी तो फिर इसको देख लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर अब मैं आ जाता हूँ। एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके पार्ट नंबर 1 पर आ जाना है। 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी पावर नीचे हो तो आप उसको ऊपर ले आ सकते हैं, वो पावर का साइन बदल जाता है। इन दोनों की बेस सेम है, पावरों को ऐड कर लो, तो 5 - 2 करोगे 3 आ जाएगा। अगर चाहो तो 3 का क्यूब निकाल दो, 3 के क्यूब का मतलब 3 × 3 × 3 होता है, और ये 27 आंसर आ गया। इस तरह भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर वैलिड एंड बोथ आर ओके। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास पार्ट नंबर 2 पर आ जाता हूं। 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 3 divided by 10 raised to the power 2। सबसे पहले तो बेटा मुझे बताओ कि ये तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 2 की पावर 4 5 की पावर 3, क्या मैं 10 को एलसीएम वाइज या तोड़ दूं, इसके फैक्टर्स निकाल लूं, तो 2 5 * 10 5 1 5। क्या 10 को 2 × 5 लिखा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल लिखा जा सकता है। 10 को हटाकर मैं उसकी जगह 2 × 5 लिख दे रहा हूं, और साथ में ऊपर ये पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? 10 को हटाया, हमने क्या लिखा, 2 × 5 लिख दिया। सही है, क्लियर नजर आ रहा है ना सबको? ठीक है, बहुत ज्यादा मैं नीचे तो नहीं चला गया, वरना मैं आपको दोबारा इसको मेंशन कर देता हूं। तो 2 की पावर 4 × 5 raised to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 × 5, और होल पे क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया। सही है यहां तक ना? हाँ, मैंने आपको रूल क्या पढ़ाया था, जब दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हो और उनपे पूरे पे पावर हो तो आप दोनों पावरों को अलग अलग कर सकते हैं। ये वाला रूल बेटा, ये देखो, तो 2 पे भी पावर आ जाएगी, क्या बताओ, 2 ही आ जाएगी, और 5 पे भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मैंने आपको रूल क्या पढ़ाया था कि अगर पावरों को हम नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो अगर वो प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और अगर माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। तो 2 की पावर 4 × 5 की पावर 3, इन दोनों को ऊपर ले आओ, 2 की पावर -2 5 की भी पावर -2। अब अगला काम क्या होगा, आपको क्या पढ़ाया था कि अगर बेस सेम होती है तो पावरों को हम लोग क्या कर देते हैं, पावरों को फिर हम लोग ऐड कर डालते हैं। सही है ना? तो मैं बेस सेम है तो मैं पावर ऐड कर रहा हूं। 2 की पावर 4 है और एक है -2, तो ये हो गया 4 - 2, 5 की पावर 3 -2, तो ये बन गया आपके पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आ गई। 3 में से 2 जाएगा तो ऑब्वियसली 1 बचेगा। यहाँ तो बात क्लियर है? अब अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर निकाल लूं तो 2 2 दफा मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 का क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और 5 की पावर 1 5 ही होती है, 4 5 का 20 आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। पार्ट 3 ये कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर है जो मल्टीप्लाई कर रहा है c + d के क्यूब के साथ, और ये डिवाइड हो रहा है a + b × c + d के स्क्वायर के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि आप पावर का रूल क्या पढ़ते हैं, पावर का रूल आप लोग ये पढ़ते हैं कि अगर कोई भी पावर नीचे मौजूद हो और हम उसको ऊपर मूव करवाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। तो चलो करो ये काम, देखो a + b का होल स्क्वायर एज इट इज, c + d की पावर 3 एज इट इज, इसको बेटा ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा a + b की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, c + d की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। अब रूल क्या फॉलो होगा, इन दोनों को देखो, इन दोनों की बेस सेम है ना, a + b, और यहाँ पर भी a + b है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, जब दो सेम बेस वाले आपस में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनकी पावरों को इंसान क्या कर सकता है, ऐड अप कर सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, a + b, यहाँ पर बेटा पावर 2 है, यहाँ पर पावर -1 है, एक साथ लिख दिया। इधर ये देखो c + d, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -2 है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो अब तुम्हारे पास जो आंसर बचा वो बचा a + b की पावर 2 - 1 क्या होती है, 1 होती है। 1 वाली पावर को बेटा लिखने की जरूरत नहीं होती है, एज इट इज छोड़ दो, चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो सही है, बल्कि लिखो ही नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो सिंपली लिख दो a + b और लिख दो c + d। कुछ नहीं लिखा होगा तो मैथमेटिशियन खुद ही समझ जाएगा कि पावर 1 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
पार्ट नंबर 4 हमें ये कहता है कि -3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर एंड होल पे पावर 3 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हो और उनके ऊपर होल पे पावर हो, ये वाला रूल बेटा, तो क्या करते हैं दोनों के ऊपर पावर अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म बेटा -3 है, इस पे भी पावर 3 ले लो और 5 के स्क्वायर पे भी बेटा पावर 3 ले लो। छोटी क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो कि नेगेटिव के ऊपर अगर कभी भी ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी जो है वो पावर को नेगेटिव ही कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव का नंबर आपके पास हो, मैं यहां पर इसको मेंशन भी कर देता हूं कि आपके पास एक नेगेटिव है, माइनस का साइन है और इसके ऊपर पावर आ रही है ऑड, तो अगर ऐसी सूरत हाल कभी हो जाए तो नेगेटिव अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, यानी -1 की पावर अगर आप 3 कर दें तो माइनस रहेगा, -1 की पावर अगर आप 7 कर दें तो माइनस रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे -1 की पावर 2 करोगे, -1 होल पे पावर 2, तो ये आंसर तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए बात को? और इवन ऑड नंबर का तो आइडिया होगा, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 के टेबल में आता है, सही है, और ऑड नंबर बेटा वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता या 2 के टेबल में नहीं आता। सही हो गई ये बात? तो अब बताओ मुझे, ये माइनस के ऊपर पावर 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये माइनस अपनी जगह रहा और 3 पे पावर 3 आ गई, और इसमें कौन सा रूल लगेगा, पावर के ऊपर पावर वाला। तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, लॉ ऑफ पावर। तो लॉ ऑफ पावर क्या कहती है कि अगर पावर पर पावर आ रही हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 पे पावर 3 आ गई तो 2 3 का 6 हो गया बेसिकली, और फाइनल आंसर, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए। अच्छा, हाँ जी, ये हमारा सही है। अच्छा, एक मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया यहाँ से, और मैंने इसका भी पार्ट 4 करवा दिया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 कर लिया, सॉरी 1 2 3 रह गया, मैं वो कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कहता है 1/3 की पावर 4 है जो मल्टीप्लाई कर रही है 1/3 की पावर 5 के साथ। इसका आंसर निकालना है, एंड इट इज वेरी सिंपल। आप देख सकते हो कि दोनों की बेस 1/3 है, यानी सेम है ना। तो अभी क्या पढ़ाया था कि अगर बेस सेम हो तो पावरों को ऐड कर लो, ये वाला रूल। ये दोनों की बेटा देखो बेस क्या थी, दोनों की 2 बेस थी और दोनों की पावर 3 और 5, आपने इनको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो यहाँ पर भी बेस दोनों की 1/3 है, इनकी पावरों को ऐड कर दो, तो 1/3 की पावर 9 हो जाएगी। सही है यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर दो चीजें डिवाइड कर रही हो, ये देखो इधर a और b डिवाइड कर रहे हैं, होल पे पावर n है, तो आप दोनों पे अलग अलग पावर ले सकते हो। ये रूल पढ़ा ना हमने ये वाला, ठीक है। a/b की पावर n बराबर है a की पावर n अपॉन b की पावर n, समझ रहे हैं ना। तो इसको भी वही काम कर दो, 1 के ऊपर भी पावर बेटा 9 आ जाएगी और 3 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 1 की तो कोई सी भी पावर करोगे 1 ही आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सारी जिंदगी करते रहो, ये तो 9 दफा करना है, तो आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ तो 1 लिख दिया, और ये 3 की पावर 9 को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। समझ रहे हो आपको? तो 3 की पावर 9 को बेटा इसी तरह रहने दो। अगर कैलकुलेटर से 9 दफा 3 मल्टीप्लाई कराओगे ना, 3 × 3 × 3 × 3 कितनी दफा, 9 टाइम्स, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। छोड़ दें इसको, इसके इसी हाल पे रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेना हम लोग। अब हमारे पास का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, वो आइए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है 3/4 है जिसकी पावर 5 है, और हम इनको 3/4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर भी बेटा बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, दोनों की बेस 3/4 है। जब भी बेस सेम होगी पावर और मल्टीप्लाई हो रही होंगी चीजें, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 3/4 इसके होल पे पावर 7 आ जाएगी। फिर अगला रूल क्या बनाया था, अगर दो चीजें डिवाइड कर रही हो और होल पे पावर लगी हुई हो तो दोनों के ऊपर पावर अलग अलग ले लो। तो तुम यहाँ क्या करोगे, 3 की पावर 7, यहाँ क्या कर दोगे 4 की पावर 7। ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। पार्ट 3 पर आ जाते हैं। तो पार्ट 3 क्या कह रहा है, पार्ट 3 कह रहा है -4/5 की पावर 3 है जो कि मल्टीप्लाई करिए -4/5 की पावर 5 से।
यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो दोनों की बेस जो है वो -4/5 है, यानी सेम है। और यहाँ पर भी सेम बेस वाले आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावरों को ऐड करना बनता है। तो -4/5 और होल पे पावर 8। अब मैं आपको क्या बात बताऊंगा, आप खुद सोचिए। मैं ये कहूंगा कि नेगेटिव नंबर है और इसके ऊपर एक पावर इवन लगी हुई है, तो मैंने रूल क्या पढ़ाया था, अगर किसी नेगेटिव नंबर पे इवन पावर हो, देखो वो लिखा हुआ नेगेटिव नंबर पे इवन पावर हो तो माइनस गायब हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसको 4/5 की पावर 8। समझ आ रहा है? माइनस पे कभी भी इवन पावर होना तो माइनस को हटा दो, और अगर माइनस पे ऑड पावर है तो फिर माइनस को रहने दो। अगला रूल क्या फॉलो करोगे, वो क्या बताएगा, अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो, अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और होल पे पावर हो, कौन सा वाला रूल बेटा, मेरा ख्याल है ये वाला रूल है, फिर से ये वाला रूल लग रहा है। दो टर्म डिवाइड हो रही है और होल पे पावर है तो दोनों पे अलग अलग पावर ले ली जाए। तो यहाँ पे अगर 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8, ये सारे जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं ये लॉ ऑफ पावर या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4th में ऑलरेडी करवा चुका हूं, 5th पर जा रहा है। 5th पार्ट देखिए आप इसका। 5th पार्ट के अंदर आपसे कहा जा रहा है 3 को मल्टीप्लाई करना है हमको -4 के स्क्वायर से और होल पे पावर लगानी है 3। सही है? सबसे पहले बेटा आप ये करो कि मैंने आपको रूल क्या पढ़ाया था कि a मल्टीप्लाई बाय b पे पावर अगर लगी हुई हो, दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हो और होल पे पावर हो, तो क्या पढ़ाया था, दोनों पे अलग अलग पावर ले लो। कौन सा वाला रूल जिंदाबाद, यहाँ पर ये वाला रूल। दो टर्म मल्टीप्लाई कर रही है, उनके होल पे पावर है तो दोनों पे अलग अलग पावर ले लो। यहाँ पर बताओ दो टर्म कौन सी है, एक 3 है बेटा और एक -4 का स्क्वायर है, तो 3 पे भी पावर आप 3 ले लें और -4 के स्क्वायर पे भी आप पावर 3 ले लें। आगे चलें, 3 पावर 3 एज इट इज रहने दें। इसका मुझे आप लोग बताइए, नेगेटिव नंबर पर अगर इवन पावर आ जाए तो अभी मैंने क्या बताया, माइनस को गायब कर दो, गायब कर दो, खाली क्या बचेगा 4 की पावर 2। और फिर मैंने अगला रूल को क्या बताया, पावर पे पावर का। मैंने क्या बोला था, अगर पावर पर पावर हो तो क्या करा जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो 4 पे यहाँ पर पावर बेटा 2 मौजूद है और 2 पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगी 4 की पावर 6 और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर मत सॉल्व करना, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा फर्दर। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 6 पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है पार्ट 6, छोटे छोटे कॉलम बना लेते हैं ताकि ज्यादातर सवाल मैं खुद ही सॉल्व कर दूं या सारे ही सॉल्व कर देता हूं वैसे तुम्हें, बस आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके अच्छे रिजल्ट हो जाए इंशाल्लाह। -a/bc की पावर 5 है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है -a/bc की पावर 4 के साथ। बताओ इन दोनों के भी बेस सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है, -a/bc दोनों के बेस है, ये लिख दिया -a/bc और दोनों की पावर को ऐड कर दो 5 + 4, तो -a/bc रेज़ टू द पावर 9। और फिर सर ने क्या रूल पढ़ाया था, नेगेटिव पे कभी भी ऑड नंबर आ जाए तो माइनस को गायब नहीं करना है, इवन नंबर आ जाए तो गायब करना है। तो आपने माइनस अपनी जगह रखा, इस पे पावर a की पावर है और दोनों पे अलग अलग पावर लगा दी है ना, a पे पावर 9, b पे भी पावर 9, c पे भी पावर 9, ऐसे ही छोड़ दें इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने एक तो नेगेटिव पे ऑड पावर को नेगेटिव रहने दिया, दूसरा आपने रूल क्या पढ़ा था कि अगर दो चीजें डिवाइड कर रही हो दोनों पे होल पे पावर हो तो सबको अलग अलग पावर मिल जाती है, तो ये आपने रूल यहाँ पे लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आगे मूव करते हैं, पार्ट 7 पर आ जाते हैं। पार्ट 7 में बेटा क्या है, -c/d है, -c/d का स्क्वायर, फिर -c/d का क्यूब, फिर -c/d की पावर 5। अब तुम लोग देख सकते हो कि इन सब का बेस -c/d है, तो एक -c/d लिखो और सारी पावरों को बेटा ऐड कर डालो। तो -c/d क्योंकि बेस सेम होती है तो हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो तो पावरों को क्या कर लेना चाहिए भाई, ऐड कर लेना चाहिए। अब 5 और 3 8, 8 और 2 10। अब अच्छी तरह जानते हो तुम लोग मैं क्या करूंगा, क्या ये माइनस यहाँ पर बरकरार रहेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इवन पावर में माइनस खत्म हो जाता है। तो आपने c/d की पावर क्या कर देनी है, 10 कर देनी है। देन नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता था बताओगे कि अगर दो चीजें डिवाइड कर रही हो और होल पे पावर हो तो दोनों पे अलग अलग पावर ले लो, ये बन जाएगा c की पावर 10 डिवाइडेड बाय d की पावर 10, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये पार्ट 7 की अल्हम्दुलिल्लाह हो गया।
अब हम पार्ट 8 पर मूव करते हैं। पार्ट 8 हमारा क्या कह रहा है, चलिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर आगे करते हैं, यहीं करा देता हूँ और कोने में हो जाएगा। वरना क्या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर आपने नोट नहीं करा है तो मैं साइड पे जाता हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहरहाल अच्छा जनाब, तो नेक्स्ट पार्ट पर अब हम अपने मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमारा बहुत ही आसान सा है, 8 पार्ट। इसमें क्या है, n स्क्वायर p की पावर 4 n क्यूब n की पावर 5 और t की पावर 7। इसमें आप देखिए कुछ टर्म्स हैं इसकी बेटा जिनके बेस सेम है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, ये सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने आपको रूल क्या पढ़ाया था कि अगर आपके पास मल्टीपल टर्म्स हो जिनकी बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लो। तो n इस पे बेटा कुछ नहीं है, पावर तो 1 होती है ना, 1 प्लस इस पे कितना है 5, फिर n 2 प्लस 3, फिर 4 प्लस 7, फिर n की पावर 6 हो गया, n की पावर 5 हो गया और ये आपके पास 11 आ गया। पार्ट 8 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट 9 पर आ जाते हैं। इसके बाद बस हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन रह जाएगा, a स्क्वायर c की पावर 5 b स्क्वायर a क्यूब c क्यूब b की पावर 4 देन a की पावर 4। अब क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी देखें a वाला एक ये 3 a आपके पास है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो 2 जमा 3 जमा 4, फिर b वाले बेटा कर लो पहले b की पावर 2 b की पावर 4 दो ही हैं, c में 5 और 3 2 हैं, है ना, b ये 2 थे और c ये 2 हो गए। जिन जिन की बेस सेम हो बस उन्हीं की पावर को ऐड करना। तो ये a की पावर 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, ये 6 हो गया और ये c की पावर 8 आ गया। ये तुम्हारे पास आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में निपट गया अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी ये लिखा हुआ है सिंपलीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। पार्ट 1 है 5 का स्क्वायर और उस पर क्यूब। मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मैं रूल सारे पढ़ा चुका हूं। पावर पे पावर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। दूसरा क्वेश्चन xy होल पे 3 और उस पर पावर 5 करली ब्रैकेट बनाया है। पावर पे पावर क्या तुम पढ़ाया, मल्टीप्लाई। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हो और उनमें होल पे पावर हो तो रूल क्या कहता है, अलग अलग पावर लगा दो। तो बेटा x को की पावर 15 मिल गई, y को की पावर 15 मिल गई। पार्ट 3 पर आ जाओ। पार्ट 3 क्या कह रहा है, -4 पर स्क्वायर है और उस पर पावर है 5। तो बेटा सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा, या तो पावर पे पावर का चलो पहले कर लेते हैं काम। पावर पे पावर करोगे क्या, 2 5 का 10। अब आगे तुम लोग बताओ ये माइनस बरकरार रहेगा, जवाब है नहीं बरकरार रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो नेगेटिव नंबर खत्म हो जाता है। तो नेगेटिव खत्म हो गया, खाली 4 की पावर 10 रह गई। पार्ट 4 पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है पार्ट 4 में, -3 की पावर क्यूब -4 का स्क्वायर और होल पे पावर 3। चलो बताओ क्या होगा। ये दो टर्म्स हैं, बोलो है दो टर्म, दोनों मल्टीप्लाई कर रही है और होल पे पावर है, तो रूल क्या बढ़ाएगा, दोनों को अलग अलग पावर दे दो। तो -3 की पावर 3 इसको भी मिल गई, ये वाली पावर 3 और -4 की पावर 2 को भी बेटा ये वाली पावर 3 मिल गई, यानी ये 3 वाली पावर जो होल पर थी इसको भी मिली, इसको भी मिली। फिर हमने रूल क्या पढ़ा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 3 3 का 9। फिर हमने रूल क्या पढ़ा, पावर पे पावर 2 3 का 6। अब तुम लोग बताओ ये वाला माइनस रहेगा बरकरार या नहीं रहेगा, तो जवाब है रहेगा, क्योंकि पावर ऑड है। तो -3 भी रहा और पावर 9, ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि इस पे पावर इवन है। माइनस खत्म हो गया, 4 की पावर 6 हो गया, बीच में डॉट लगा दिया बेटा, डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई कर रहा है, सही है ना। आगे चलते हैं।
पार्ट फिफ्थ पर आ जाते हैं। पार्ट फिफ्थ में आपको कह रहा है कि बी स्क्वायर है अपॉन 5 है और होल पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो आपको क्या पढ़ाया था, दो टर्म्स अगर डिवाइड कर रही हो और होल पे पावर हो तो दोनों को अलग अलग पावर मिल जाती है, सही है ना। तो देखो बी स्क्वायर को भी पावर 3 मिल गई है ना, और 5 को भी पावर 3 मिल गई। फिर पावर पे पावर का रूल क्या पढ़ाया था, पावर पे पावर मल्टीप्लाई कर करके। तो 2 3 6। अच्छा बेटा 5 का क्यूब ना एक छोटा सा ही नंबर है, तो तुम लोग चाहो तो 5 का क्यूब भी रहने दे सकते हो, चाहो तो 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 का 25 और 25 5 का 125, समझे। तो यहाँ पर आपने 125 लिख दिया। 6 पार्ट पर आ जाते हैं। 6 पार्ट क्या कह रहा है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है -4/9, होल पे पावर है 2 और फिर पावर है 3। तो चलो पहले पावर पे पावर वाला काम कर लो। -4/9 पावर पे पावर मल्टीप्लाई 2 3 का 6, और फिर क्या बोला था, इवन पावर माइनस को खा जाती है, तो 4/9 की पावर 6। फिर क्या रूल पढ़ाया था कि पावर दो चीजें डिवाइड हो रही हो उनपे होल पे पावर हो, इतनी दफा बढ़ा दिया बेटा, तो दोनों पे अलग अलग पावर लगा दो, है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया। 7 पार्ट पे मूव करें। 7 पार्ट तुम्हारा ये कह रहा है z का क्यूब है, फिर स्क्वायर है और फिर पावर 4 है। पावर पे पावर वाला काम करो, चाहे तो बाहर से अंदर कर लो चाहे अंदर से बाहर कर लो, तुम्हारी मर्जी है, बाहर से कर लो। z का क्यूब एज इट इज 4 2 का 8, फिर पावर पे पावर 8 3 का 24, ये तुम्हारा आंसर बन गया। बस 2 ही क्वेश्चन रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक्सरसाइज बन गई हमारी। पार्ट 8 पर आ जाते हैं जल्दी से। पार्ट 8 में क्या है, m का स्क्वायर, n का क्यूब, m की पावर 4, होल पे स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट, पावर 5। सबसे पहले बेटा अंदर का काम निपटाओ। ये सारे n है, सबकी बेस सेम है, तो रूल क्या बनाया था, सेम बेस होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 1 क्योंकि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, होल पे पावर 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट पावर 5। n 3 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब पावर पे पावर वाला काम कर दो। 10 ये वाली रहने दी, 5 टू अंदर भी कर सकते हो, 10 टू द 20 कर लो, बाद में 5 से कर लेना, समझ रहे हो ना बात को। तभी ये 10 एज इट इज 2 5 का 10 और पावर पे पावर मल्टीप्लाई 10 10 का 100। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और वो क्वेश्चन क्या है, -0.1। अच्छा बाहर भी बेटा माइनस है, तो मैं यहीं से लिख देता हूं करके, ज्यादा बेहतर आपको रहेगा क्वेश्चन में। -0.1 का स्क्वायर, -0.1 का क्यूब, -0.1 की पावर 4 और होल पर स्क्वायर। देख सकते हो तुम, इन सब में बेस सेम है, इन सब की बेस -0.1 है। तो हमने आपको रूल क्या पढ़ाया था कि बेस सेम होती है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। कर दो ऐड, 2 3 4 5 5 और 4 9। अब रूल क्या पढ़ाया था, पहले बेटा ये करा लो मल्टीप्लाई, बाद में फिर देख लेंगे। पावर पे पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई 9 2 का 18। अब बताओ ये वाला माइनस रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि इस माइनस के ऊपर पावर 18 है। 18 इज एन इवन नंबर, इस माइनस पे कोई पावर नहीं है, सुनी छेड़ना, ये एडिट उतार दिया, ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, 0.1 पे पावर 18 आ जाएगी और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वो हमारी एक्सरसाइज 1.3 होगी, क्योंकि हमने पहले बहुत इंपॉर्टेंट 1.5 और 1.6 कर ली थी, फिर हम 1.4 कर रहे हैं और फिर हम इंशाल्लाह ताला 1.3 को बजाएंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्तों में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।